अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर हैं। ऐसे में 28 मार्च को कोर्ट का अगला फैसला क्या होगा किसी को नहीं पता है, लेकिन आम आदमी पार्टी अलग तैयारी कर रही है। केजरीवाल जेल में है तो बाहर पार्टी को कौन संभालेगा? चुनाव में आप की कमान कौन थामेगा? लगता है इसका जवाब केजरीवाल ने जेल जाने से पहले तैयार कर लिया था। एक दिन पहले विपक्ष के सारे नेता केजरीवाल के पक्ष में बोलने आए थे। कल अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कैमरे पर आई। उन्होंने जो कहा वो सबने सुना, लेकिन जो उन्होंने बिना कहे समझाया वो समझना जरूरी है। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं, इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। दफ्तर वही, कुर्सी वही, तस्वीर भी वही। ये वही फ्रेम है जहां अरविंद केजरीवाल बैठकर दिल्ली की बात करते थे, पंजाब की बात करते थे, मोदी के खिलाफ बोलते थे, लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाते थे, कब क्या करना है इसी कुर्सी पर बैठकर सारे फैसले लेते थे। बैकग्राउंड बिल्कुल वही है, कुर्सी भी वही है। इस पूरे फ्रेम में सिर्फ एक बदलाव आया है। सीएम अरविंद केजरीवाल की जगह कुर्सी पर अब सुनीता केजरीवाल बैठी हैं। जब तक केजरीवाल जेल नहीं गए थे, इस कुर्सी पर कभी सुनीता केजरीवाल नहीं बैठी थी, कभी यहां से कैमरे के सामने नहीं आई थी, न पार्टी को संबोधित किया, न इस कुर्सी पर बैठकर कभी कोई फैसला लिया। अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल गए, सुनीता केजरीवाल पहली बार जब मीडिया के सामने आई, उसी कुर्सी से जिस पर कभी अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे। कुर्सी पर बैठकर सुनीता ने अपने बारे में कुछ भी नहीं बोला, लेकिन बिना बोले बहुत कुछ जवाब दे गई। क्या अब आम आदमी पार्टी को लीड सुनीता करेंगी? अरविंद के बाद कौन आगे रहेगा? ये मैसेज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे दिया। सुनीता केजरीवाल ने इंडिया अलायंस को मैसेज दिया। क्या दिल्ली की बागडोर अब सुनीता केजरीवाल संभालेंगी? अरविंद केजरीवाल जेल में हो या फिर बाहर, शासन वही चलाएंगे, सरकार वही चलाएंगे, नाम उनका ही रहेगा, सिर्फ बदलेगा तो फाइलों पर होने वाला सिग्नेचर। जिन फाइलों पर अरविंद केजरीवाल साइन किया करते थे, क्या उनकी जगह सुनीता केजरीवाल साइन करेंगी? इस सवाल का जवाब सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक हर कोई जानना चाहता है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। इससे पहले सुनीता केजरीवाल डायरेक्ट राजनीति से दूरी बनाए रखी थी, सोशल मीडिया पर सीधे अपनी बात नहीं रखती थी, पार्टी लाइन वाली पोस्ट को रीट्वीट करना, बस इतना ही एक्टिव थी। लेकिन जैसे ही केजरीवाल जेल गए, कार्यकर्ता पैनिक मोड में आए। पार्टी कौन चलाएगा? दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी? ऐसे सवाल जब दिल्ली की फिजाओं में गूंजने लगे, तब सुनीता केजरीवाल सामने आई। इससे पहले आम आदमी पार्टी में किस्सा कुर्सी की शुरू होता, कुर्सी किसकी थी और किसकी रहेगी, इसका जवाब मिल गया। सुनीता केजरीवाल ने सीधे संवाद किया, पोस्ट लिखी, जनता को मैसेज दिया। अगले दिन खुद कैमरे के सामने आई, आवाज उनकी थी, लेकिन शब्द केजरीवाल के पढ़ रही थी। बड़े बदलाव की शुरुआत अक्सर ऐसे ही होती है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल के जेल जाने के कारण इस वक्त आम आदमी पार्टी में सबसे ज्यादा उथल पुथल है।
जितने बड़े नेता हैं वो जेल में हैं। जिन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया, रीजनल पार्टी से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया, वो सभी सलाखों के पीछे हैं। ऐसे समय में सुनीता केजरीवाल के सामने आना, उसी दफ्तर और उसी कुर्सी पर बैठकर वीडियो मैसेज देना आखिर क्या संकेत दे रहा है? क्या दिल्ली की सीएम अब सुनीता केजरीवाल बनेंगी? क्या पार्टी का चेहरा और अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी सुनीता केजरीवाल ही संभालेंगी? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई है। पहले चरण की वोटिंग के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आम आदमी पार्टी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में चुनाव लड़ रही है। पार्टी अध्यक्ष के बिना प्रत्याशी से लेकर संसाधनों के इस्तेमाल का फैसला कैसे होगा, कौन करेगा? फैसले वाली उस फाइल पर साइन कौन करेगा? सुनीता केजरीवाल का वीडियो मैसेज भी ये संकेत दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बाद बड़े फैसले कहां से लिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक सुनीता केजरीवाल को बीते कई महीनों से दिल्ली सरकार के कामकाज के बारे में समझाया भी जा रहा था ताकि वो अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में कुर्सी संभाल सके, जरूरत पड़े तो दिल्ली सरकार चला सके। हालांकि इससे पहले सौरभ भारद्वाज और मंत्री आतिशी को सीएम की रेस में बताया जा रहा था, लेकिन अब रेस ही बदल गई है। जिस चिट्ठी को केजरीवाल ने दिल्ली वालों और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए लिखी थी, उसको कोई भी आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता पढ़ सकता था, लेकिन असल संदेश शायद कुछ और देना था। आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर जरूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल कैसे आंदोलन से राजनीति में आए और कैसे जेल पहुंच गए? केजरीवाल की कहानी हर किसी को पता है। क्रांति से शुरू और सलाखों वाला नया ट्विस्ट, लेकिन सुनीता केजरीवाल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सुनीता ने जूलॉजी में मास्टर डिग्री की है, आईआरएस यानी राजस्व अधिकारी रह चुकी हैं। सुनीता 1993 बैच की आईआरएस अधिकारी रही हैं। भोपाल में एक ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल और सुनीता की मुलाकात हुई। सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की शादी 1995 में हुई। अरविंद केजरीवाल के सीएम बनने के बाद सुनीता ने 2016 में वीआरएस ले लिया। उनका आयकर विभाग में करीब 22 सालों तक काम करने का अनुभव है और अब तक एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रही थी। केजरीवाल जेल में है, सिर पर लोकसभा का चुनाव है, पार्टी टूटने का भी डर है। सुनीता सामने आई तो बीजेपी ने नया फ्रंट सुनीता केजरीवाल के खिलाफ खोल दिया। गैंग चलते सरकार नहीं, आप अभी भी समय है, अपनी सजा को भुगतो। और सुनीता केजरीवाल जी का मैंने बयान सुना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आदरणीय सुनीता जी, आप कहां थीं जब आपके बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद भी दूसरी पार्टियों से हाथ मिला रहे थे अरविंद केजरीवाल? आप कहां थीं जब गाड़ी नहीं लेने, बंगला नहीं लेने के कहने के बाद भी राजमहल बना रहे थे? आदरणीय सुनीता जी, आप उसी घर में प्रवेश कर रही थी जहां बंडल के बंडल नोट आ रहे थे। आप एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती ना तो दिल्ली की जनता आपको धन्यवाद देती, मगर अब न तो आपसे और न तो अरविंद केजरीवाल से किसी से दिल्ली की जनता का कोई सहानुभूति नहीं है।